हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। डेली आप लोग किया करिए प्रैक्टिस, और क्वेश्चन और डेफिनेशन सारी प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। रिवीजन करिए, ठीक। मेहनत लगती है आगे बढ़ने के लिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, ठीक है। आगे का टॉपिक हम इसी चैप्टर का है जो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कार्बन के यौगिक का रासायनिक गुण, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं अपने लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई भी ऑफिसर बनना है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी वक्त लगता है। अचानक से कोई नहीं कि 10 पास कर लिए और गवर्नमेंट या अच्छी जॉब लग गई, हमेशा मेहनत करना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में देखिए पहला क्या है कि कार्बन ठीक है बर्न्स इन एयर, ठीक है, एंड गिव्स CO2 प्लस लाइट प्लस हीट, ठीक है। यानी कार्बन बर्न इन एयर, हवा में जब जलाओगे तो क्या देगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और हीट देगा। और याद रखिए एग्जाम्पल देखिए हम दे रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हवा जहां भी आपकी केमिस्ट्री में जलाना ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा क्या? CO2 प्लस लाइट प्लस हीट देगा। कार्बन से लकड़ी में कार्बन है, लकड़ी को जलाओ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के ही चारों तरफ ऑक्सीजन है तभी तो जलती कोई चीज। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा चारों तरफ तो जल जाएगा। जैसे एक बाल्टी ले लो ऐसे उल्टे, ठीक है, पकड़े रहो और यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती रखो और फिर इसे ढक दो, तो ढक दोगे तो इधर की जो एयर है इसमें रहेगी ही नहीं, एयर जा नहीं पाएगी, इस वजह से क्या हो जाएगी? जलना बंद हो जाएगा, ये बुझ जाएगी। याद रखो ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है। चलिए मीथेन देखिए, CH4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अगर मीथेन गैस को जलाया जाए तो CO2 देगा प्लस H2O देगा प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। यानी ऑल एलोट्रोप में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है सेम प्रॉपर्टीज। चलिए अभी हम एलोट्रोप की डेफिनेशन भी लिखा देंगे। अपर रूप कहते हैं, जो रूप कई किस्म का रूप होता है, ठीक है, अभी लिखवा देंगे। मेन हमने क्या पढ़ा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कार्बन कंपाउंड की? अगर उसे जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइट यानी प्रकाश और हीट यानी गर्मी देगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते जाइए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। एक भी दिन खा के कोई जवान नहीं हो जाता है, डेली खाते खाते छोटे से बड़ा होता है, रोज पढ़ना पड़ेगा, सफलता तभी मिलेगी। नोट करिए, आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कार्बन की। क्या होता है अगर कार्बन का रिएक्शन करा दिया जाए, सेकेंड में देखिए क्या हो जाएगा? एल्कोहल रिएक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड when it react with alkaline K2Cr2O7 पोटेशियम पर मैग्नेट इसको कहते हैं, K2Cr2O7, ठीक है ना। अब देखिए जरा एल्कलाइन प्लस हीट के साथ, इसमें हीट भी रहती है,
रिएक्शन देखते हैं एग्जांपल में, या एल्कोहल CH3CH2OH, मेथ एथेनॉल, ये एल्कोहल है, OH लग गया, कल बताए थे, OH लग गया तो ऑल एल, और मेथ एथ, 2 कार्बन है एथेनॉल, और इनका रिएक्शन किसके साथ हो गया है, K2Cr2O7 प्लस हीट, अरे किसमें चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। देखिए C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। ये जो रहता है रिएक्शन, ये जो रहता है फंक्शनल ग्रुप, ये ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को बताता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ये समझ जाइए। एसिडिक एसिड भी कहते हैं इसे, और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो कैसे हुआ ये चेंज, ये तो था एल्कोहल, ये क्या है एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा है, एथिल एल्कोहल, इसमें K2Cr2O7 के साथ और हीट गर्म कर दिया गया इसको, तो ये बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका दूसरा रिएक्शन हो गया, इसे नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज और है, 1-2 और है, उसको भी करते हैं, फिर देखते हैं कुछ। तीसरा क्या है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, H2 इज एडेड, ठीक है, इनटू अनसैचुरेटेड की बात आती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, समझ जाइएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोजन एडेड इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ कैटालिस्ट, ठीक है ना, कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो निकेल, ठीक है, निकेल होता है, कहीं प्लेटिनम होता है, ठीक है, निकेल कैटालिस्ट, ठीक है। और ऐसे क्या तैयार होता है, वेजिटेबल इसी तरीके से तैयार होता है। इसका एग्जांपल है, याद रखिए, एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है इसी प्रोसेस से। जैसे अब आपने क्या किया, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या हमने कर दिया, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया इसके साथ, तो ये क्या देगा, CH3, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऐड करने से। इसे नोट करिए। देखिए इसमें कहीं कहीं बुक में ऐसे भी दिया है, जैसे CH2 है तो इसको इस तरीके से दे दिया गया है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर R, जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ R लगा दिया, यहाँ पर R, यहाँ पर भी R, और इनका रिएक्शन हो गया है H2 प्लस कैटालिस्ट क्या है, निकेल, और यहाँ पर ये क्या देगा, C, उसके बाद क्या देगा, H, और यहाँ पर क्या है, R, और यहाँ पर क्या है, R, और यहाँ पर R, देख रहे हैं आप। बात वही है, ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और निकेल, ठीक है ना, यहाँ पर भी निकेल रहेगा, ठीक है। और ये C ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये सैचुरेटेड है, तो इस तरीके से ये बनता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन और निकेल। तो इस कहीं ये वाला फार्मूला भी दिया रहता है, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, आगे का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसे हो जाता है, देखिए ये होता है इन
presence of sunlight, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, और किसके साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जरा देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ये क्या होगा, इसमें CH4 है प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सनलाइट यहां पर होनी चाहिए, सनलाइट। तो ये किसमें बदल जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। देख रहे हैं आप, CH3Cl, इसमें Cl एक जो एटम है, Cl इसमें जुड़ गया और ये हाइड्रोजन इसमें जाके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, CH3Cl और ये HCl बन गया। तो ये कैसा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन होता है। और क्लोरीन और सनलाइट देखो क्या दे दिया, CH3Cl और HCl, ठीक है, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है, मीथेन, क्लोरीन गैस, सनलाइट और ये दे दिया, नोट करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख दिया है, लंबी की थोड़ा। एलोट्रोप क्या होता है, वन और मोर फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट ऑकर इन सेम फिजिकल स्टेट। कहने का मतलब कोई एलिमेंट हो, उसकी स्टेट सेम हो, स्टेट का मतलब सॉलिड हो तो वो सब सॉलिड होंगे एक ही जैसे, लिक्विड होंगे तो लिक्विड जैसे होंगे, गैस है तो गैस, लेकिन उनका डिफर हो इनमें इन अदर प्रॉपर्टी मतलब उनके और गुणों में भिन्नता हो, लेकिन स्टेट उनकी सेम हो, उसे कहते हैं एलोट्रोप। तो एलोट्रोप में केमिस्ट्री में ऐसे एलोट्रोप कैसे बताए गए हैं, एलोट्रोप में देखिए, एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमॉर्फस। देखिए क्रिस्टलाइन में कौन सा है, क्रिस्टलाइन में आपका है डायमंड और फ्लोरीन, ठीक है। इसमें क्या है, कोल, चारकोल, ठीक है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक समझ लो ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट, ठीक है। इसको भी हम सबको बता देंगे। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टली, जिसकी संरचना जिसका आकार हो, ठीक है, आकार एक तरीके से सुदृढ़ आकार वाला है, सुदृढ़ आकार। ये क्या है, आकारहीन या अक्रिस्टली भी इसे कहते हैं, अक्रिस्टली आकारहीन, वेल डिफाइंड शेप नहीं होती, ये एलोट्रोप्स होते हैं। इसमें अभी हम कुछ बता देंगे इसमें और, ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे हम इसका टॉपिक क्लियर करते हैं, सब क्या क्या होगा। और देखिए जो क्रिस्टलाइन होगा ना, क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन, इसमें हम जरा डायमंड देखते हैं। डायमंड पता है हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, एलिमेंट का ये एलोट्रोप है कार्बन, इसमें कार्बन जुड़े रहते हैं, ठीक है। और कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सकता है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है, हीरे की थे। और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल, तब हाइब्रिडाइजेशन उसका रहता है, ठीक है, वो समझ जाएंगे आप बाद में, ठीक। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हार्डेस्ट एलिमेंट है।
एलिमेंट क्या है, वो एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है, कार्बन इसमें रहता है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहती है, देखिए देख रहे हैं आप, ठीक है ना। एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से घिरा रहता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। इसकी डायमंड की याद रखिएगा, डायमंड की स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट भी होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। इस तरीके से ये कार्बन कार्बन ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन ठीक इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको नोट करिए, ये है आपका डायमंड, ठीक है। ये कुछ हो गया आपका डायमंड के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में भी, इसके बारे में ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, और क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ओपेक होता है। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। हीरे में शुद्ध हीरा जो रहेगा उसमें लाइट आर पार चली जाएगी, ये ओपेक होता है। साफ होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ग्रेफाइट अक्सर देखते हो पेंसिल के अंदर जो रॉड होती है ना, वो ग्रेफाइट होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से तो है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे रहेगा जी, ठीक है। अब देखिए यहां से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन पर कार्बन है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, देख लीजिए इससे बनता है। और ये कंडक्टिविटी ओपेक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉफ्ट है, ठीक है, ब्लैक है, स्लिपरी है, स्लिपरी, ठीक है, ग्रेफाइट है, ठीक। इसे नोट करिए। एक और टॉपिक है छोटा सा, उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन ये क्या होता है, ये C60 यानी कि कार्बन कितने कितने कार्बन जुड़े रहते हैं, 60 कार्बन। ये एक तरीके से वॉल स्ट्रक्चर होती है, वॉल। ये देखिए आपका 1 2 सेंटर में ये 5 कार्बन का रहता है, फिर इस तरीके से देखिए, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और ठीक, और ये इस तरीके से, ठीक है। C60 60 कार्बन का एक गेट जैसी संरचना होती है। ये फ्लोरीन हो गया। कोल क्या होता है, कोयला, चारकोल लकड़ी का कोयला, एक खन खोद के निकाला जाता है, एक लकड़ी का कोयला। ये सब क्या है, ये कार्बन ही तो है, इसके अंदर कार्बन, ठीक है, अवेलेबल है। तो बाकी एक लेक्चर बचा है इस चैप्टर में, उसको कंप्लीट कर देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, मेहनत करिए।